जिस चैनल की मैं बात कर रहा था पिछले कुछ वीडियो से, उसी चैनल में निफ्टी घुसने के बाद वापस रिट्रेस करके कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। देखते हैं क्या हुआ फ्राइडे को और आगे पूरे हफ्ते क्या होगा। पूरे हफ्ते के बारे में जानकारी लेंगे इसमें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का दोबारा से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, ये एक चार्ट जो पैटर्न है ये वनडे का टाइम फ्रेम है और ये जो लाइंस हैं ये बहुत पहले की मैंने खींची हुई हैं। वीडियो अवेलेबल है एक हफ्ते दो हफ्ते पहले की, वहां जाके देख लीजिएगा आप। जब से निफ्टी यहाँ पे है तभी से हम इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। पहले लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर हाई लगाता है। अब हाई के बाद लो लगाने की तैयारी है लेकिन बाजार वहीं से रिट्रेस हो गया है। पहले भी अगर आप देखेंगे, ये हटाने की, ये हटा देता हूं मैं और कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। ये ऑलमोस्ट लेवल है, ये 25,660 का। इसके बाद 26,000, एक बार गिर गया है यहाँ से बाजार, नीचे आया, अब दोबारा बाजार आ गया है 26,000 के टच करने के बाद। कल का दिन डिसाइड करेगा कि ये ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन ग्लोबल टेंशन इतनी है, जियोपॉलिटिकल्स बातचीत इतनी हो रही है, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो अमेरिका की हो या इंडिया पाकिस्तान की हो, बाजार में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है, जिसके चलते एफआईआई का भरोसा बाजार में नहीं हो रहा है। हालांकि एनडीए की सरकार पूरी बहुमत से बन गई है वहां पे, बिहार में, लेकिन फिर भी उस चीज को बाजार ने ऑब्जर्व कर लिया था। जैसा मूवमेंट होना चाहिए था वैसा मूवमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ फ्राइडे में वो देखेंगे, लेकिन ओवरऑल व्यू अभी भी बेयरिश है। कब तक? जब तक ऑलमोस्ट इस लेवल को निफ्टी नहीं तोड़ती, 26,100 को। 26,100 ये टूटेगा तो फिर आप समझें कि आप ऊपर जाएंगे, और अगर 26,100 नहीं टूटा तो फिर आप नीचे आ जाएंगे वापस। ये तो बात हुई डेली टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे इसको। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लिया है। फ्राइडे को देखते हैं क्या हुआ। ओपन होता है 800 से 850, हमारा जोन है, इसी के बीच में घूमता रहा बाजार। देखिए, ऊपर की कंफर्मेशन मिली नहीं मिली, नीचे की मिली नहीं मिली, यहीं तक घूमता रहा। यहाँ इस समय तक पूरे दिन ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास इस कैंडल से कंफर्मेशन मिली। लेकिन अगर इस कैंडल का लो और हाई और क्लोज देखेंगे, क्लोज देखिए 25,762, सिर्फ 40 पॉइंट्स का टारगेट बचा था नीचे, इसीलिए एंट्री बनती ही नहीं थी। और ये जो मूव हुआ शाम को, ये बिल्कुल शार्प मूव था, यहाँ पे एंट्री का मौका ही नहीं था। इसीलिए ये बात हुई फ्राइडे की। अब बात कर लेते हैं मंडे की। अभी क्लोजिंग है 25,910 पे। 25,950 टूटेगा कंफर्मेशन के साथ, 26,045, 26,120, 26,180 और 26,250 फाइनल टारगेट। और नीचे देखेंगे तो 850 के बाद 800 का जोन है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको बाजार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और आपको एंट्री बनानी है, अगर यहाँ से बाजार, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, ये लीजिए, यहाँ से बाजार अगर गिरता हुआ आ रहा है, मान लीजिए यहाँ खुलता है, यहाँ से गिर रहा है, फिर यहाँ गिर रहा है, फिर यहाँ गिर रहा है, जो हमें एंट्री लेनी है ना, वो यहाँ पे लेनी है। ये देखना है 25,800 होल्ड करा बाजार ने या नहीं करा। कई बार ऐसा होगा कि यहीं से 850 होल्ड करेगा बाजार और यहीं से वापस हो जाएगा ऊपर। अगर 850 होल्ड करा बाजार ने, डेटा ने बताया कि 850 होल्ड हो रहा है, तो मैं कॉल में एंट्री लूंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 25,800। जैसे ही इसके नीचे कैंडल बंद होगी मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे, तो 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट भी है, 1:2 का रेशियो आएगा। इसीलिए 850 होल्ड करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। नीचे 25,800 के बाद 25,725, 25,600 और 25,500 फाइनल टारगेट। ये लेवल्स थे जो मैंने आपको बताया। अब ये देखेंगे क्या ये लेवल्स ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रही है या नहीं कर रही है। पहले एफ आई डी आई डेटा देख लेते हैं एक बार।
देखिए बार बार मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, जब तक एफआईआई बाइंग नहीं करेंगे जब तक बाजार में तेजी नहीं आ सकती। वन साइड माइनस ऑलमोस्ट 4,968 करोड़, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआई ने, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लो पे लो लगा रहा है। वो ठीक नहीं है बाजार के लिए, और जब तक रुपया हमारी करेंसी ठीक स्टेबल नहीं होगी जब तक एफआईआई नहीं आएंगे। ये ऑप्शन चेन खोल ली है मैंने निफ्टी की। इधर 20,27,000, इधर 25,03,000, 5 लाख वाई का फर्क है। अब एक चीज याद रखिए, कल अगर ये 5 लाख में से इस तरफ कम होके 1 लाख रह गया या 2 लाख रह गया, तो फिर आप बाजार में ऊपर की तरफ रैली देख सकते हैं, और नहीं तो बाजार पे यही दबाव आ जाएगा। अभी बाजार मंदी बता रहा है, अब देखते हैं कहाँ तक मंदी है। 25,900 पे इधर देखते हैं 1,06,000, इधर 83,000 सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगा? 25,850 पे भी नहीं है, 25,800 पे देखिए, इधर 1,14,000, इधर 78,000। सपोर्ट 800 पे भी वीक है, इसीलिए बाजार आपको दिख रहा है इतना वॉलेटाइल। सपोर्ट अभी फिलहाल अगर कल ओपनिंग ऊपर होती है, जहां पे हमें यहीं पे ओपनिंग होती है, तो 25,800 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वही ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि 800 से 850 का जोन है, वहां पे बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 800 टूटा तो फिर बाजार 25,700 तक आ जाएगा। इधर 1,06,000 है, इधर सिर्फ 20,000 है, ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है। और रेजिस्टेंस देखेंगे तो 26,000 पे क्लियर कट रेजिस्टेंस बन गया है। इधर 1,81,000, इधर 49,000, ऑलमोस्ट 1,30,000 का वाई का गैप हो गया है। तो 26,000 रेजिस्टेंस, 25,800 सपोर्ट, 25,800 से 26,000 के बीच की रेंज निकल के आ रही है। उसी के बीच में बाजार काम करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो चीज हमारे लेवल बता रहे हैं, लेवल से आप ट्रेड लेंगे। एक बार ट्रेड लेंगे, माना मैंने स्टॉप लॉस लगेगा 2 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आपको परेशानी नहीं होगी। सेंसेक्स को रिलेट कर दिया कीजिए, लेवल्स आपके पास हैं। इसके अलावा निफ्टी में जब भी आप ट्रेड लें, एक बार ऑप्शन चेन को जरूर देख लें। ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो मैं उसका वीडियो कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो को जरूर देखें कि ऑप्शन कैसे आप देखेंगे ऑप्शन चेन को। और अगर इसमें हाइकन करते हैं ना, ये लीजिए, ये हाइकन होगी। देखिए, जहां रेड बन रही है वहां कंटिन्यू रेड है, जहां ग्रीन बन रही है वहां कंटिन्यू ग्रीन है। ये रेंज बाउंड बाजार में इतनी एक्यूरेसी है। और अगर वैसे देखें, देखिए, लेवल होल्ड हुआ, कंफर्मेशन मिली, सीधा 950, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये देख रहे हैं आप। ये हाइकन का फायदा है, इसको जरूर लगा लिया कीजिए चार्ट पे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे आपको कल। नमस्कार।